नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि स्कूल में कौन कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो जो भी मैं वीडियो लेके आता हूं वो बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रख के बनाई जाती है। अब जैसे स्कूल वाली ये जो चीज़ है रिफॉर्म, इस पर मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं ला रहा था। मेरे पे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप समझाइए कैसे किस चीज़ पे किया जा सकता है। बट मैं आपको प्रैक्टिकल लर्निंग देना चाहता हूँ जो कि लाइफ में इम्प्लीमेंटेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी खासियत क्या है, मेरा यूएसपी क्या है। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी थी, वो डिवोर्स के ऊपर थी। अरे डिवोर्स, पहले तो ये डाइवोर्स कर रहा था। तो यही समस्या है कि आप लोगों को उस चीज़ का भाव तो समझ में आ जाता है मिडिल क्लास को कि बात क्या कही जा रही है, बट आप उस बात की पूंछ पकड़ लेते हो, उस बात के नुआंस को समझने से वंचित रह जाते हो। दिस इज़ द प्रॉब्लम, जो कि एजुकेशन सिस्टम ने आपके दिमाग को ऐसा कर दिया कि हर जगह आपको कमी ही दिखती है। अब जैसे मैं 14 का टेबल सुनाऊँ तो 14 1 14, 14 2 28, 14 3 41, 14 4 56। तो क्या हुआ, मुझे क्या 14 का टेबल नहीं आता? मुझे नहीं पता 14 3 42 होता है। बट आप लोगों ने उस चीज़ की पूंछ पकड़ ली और ये चीज़ नहीं समझी कि मैंने एकदम से 14 का टेबल सुनाना क्यों स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग इस क्यों पे नहीं जाते हो। क्यों के अलावा आप हर तरफ भाग जाओगे कि 14 का टेबल ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ये वंजा वंजा कर रहा है, 14 वंस आर ऐसे बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी पता है। मुझे भी पता है कि डिवोर्स को यूएस में कैसे बोलते हैं, यूके में कैसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि किस चीज़ को कैसे बोला जाता है। बट ये आप लोगों के माइंडसेट को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो कि एक के बाद एक सारी वीडियो देखते हैं, वो लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कहाँ मैंने डाइवोर्स की बात करी और उससे मैं कौन सा पॉइंट इधर एजुकेशन सिस्टम में लेके आया। तो ये वाली चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है कि आपको कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, कोई चीज़ सिखाई जा रही है, तो वो क्यों सिखाई जा रही है। और अगर उसमें वो चीज़ ऐसे है वैसे है, उस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस या ध्यान नहीं देना है। आप लोग पूरा ध्यान उस जगह डाल देते हो। तो आप लोग इस चीज़ में अपना सैडिस्टिक जॉय ढूंढने लगते हो। इससे बढ़िया प्रोनाउंसिएशन तो हम कर लेते हैं, बट आप उतना पैसा तो नहीं कमा पा रहे ना। अपना प्रोनाउंसिएशन जाके बेच लो तो उससे पैसा आ जाएगा। तो वो वाली चीज़ आप लोग कर नहीं पा रहे, इसलिए आप लोग कमी निकालना ही एक बेटर ऑल्टरनेटिव समझते हो कि अरे इसने तो ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख दी, इसने तो ग्रामर ठीक से यूज़ नहीं करी। तो ये वाली चीज़ आपको समझाने के लिए है कि आप रेगुलरली जुड़ जाओगे, सब्सक्राइब कर लोगे, तो ऐसे करके हर एक वीडियो में आपके लिए कुछ लर्निंग छुपी होगी। और अगर उस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया कि क्या लर्निंग थी, तो वो उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ इस चैनल के साथ फैंटास्टिक रहेगी। आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको और ऐसी चीज़ें समझाऊंगा कि उस चीज़ का वाई क्या है। हाउ तो आपको पता है। आज मैं ऐसी 5 चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि बहुत प्रैक्टिकल हैं और जिन्हें इजीली इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पेरेंट्स जो पीटीएम पे जाते हैं, उन्हें जाके इंचार्जेस से, प्रिंसिपल से ग्रुप में जाना होगा और बात करनी पड़ेगी कि ये सारी चीज़ें भी आपको स्कूल में सिखानी है। जब तक आप एकजुट होकर इस चीज़ की आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक उन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। एक दो पेरेंट्स अगर जाते हैं और कहते हैं तो उन लोगों पर उस बात का इतना असर नहीं होता। नहीं तो आप सीधे सीधे उनसे कह सकते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चे को उस स्कूल में डाल देंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे हिसाब से चल रही हों और जिस चीज़ से हम सेटिस्फाइड हो। क्योंकि अभी होता क्या है कि बोरा भर भर के आप लोग फ़ीस तो दे आते हो जितने भी पेरेंट्स हैं, बट इस चीज़ को ही आप अपनी ड्यूटी फुलफ़िल होना समझ लेते हो कि हमने फ़ीस दे दी, अब बच्चे नहीं पढ़े तो हमारी क्या गलती, हमने तो अपना कर्तव्य निभा दिया ना। तो वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं पढ़े तो उससे मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी में उससे फ़र्क पड़ेगा अगर वो पढ़े नहीं पढ़े। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, खाना बनाना। अब आप में से बहुत सारे लोगों के अभी से मुंह बन गए होंगे कि खाना बनाना स्कूल में कैसे सिखा सकते हैं, बच्चे पढ़ेंगे कब, खाना बनाना सीखेंगे तो वो तो बाद में भी सीखा जा सकता है, अभी तो उनका पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। जो क्वालिटी एक जगह सही होती है इंसान की, वो उसे दूसरे में रेप्लिकेट कर सकता है। अब आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। पुरानी बात हो गई एसडीएम ज्योति मौर्य वाली, तो आप उसमें ये चीज़ समझिए, ये चीज़ आपको न्यूज़ चैनल वाले कभी नहीं बताएंगे। ज्योति मौर्य वाले केस में वो उसके हस्बैंड पे एक डायरी थी जिसमें कि उसने लिखा था कि कहाँ कहाँ से ज्योति मौर्य ने काला धन लिया है
और कैसे कैसे उसका क्या हिसाब है। तो वो डायरी क्या एक दिन में बन गई होगी? नहीं, सालों साल से ऐसी रिश्वत ली जा रही होगी। बट जब उस डेविएंट बिहेवियर को पहली बार वहाँ पे नहीं रोका गया, जब उसने पहली रिश्वत ली थी, तो अब उसके इतने सारे कॉन्सिक्वेंस हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि अगर डिसिप्लिन एक जगह आ रहा है तो उससे वो दूसरी जगह रेप्लिकेट होता है। किसी चीज़ में आप अच्छे एक जगह हैं तो वो दूसरी जगह भी रेप्लिकेट होगा। अगर आप बहुत चालाक हैं एक जगह तो वो दूसरी जगह भी रेप्लिकेट होगा। ऐसे ही अगर आपको लाइफ स्किल्स आती हैं तो आपकी लाइफ में भी वो रेप्लिकेट होगा डिसिप्लिन। केवल डिसिप्लिन की ही बात नहीं, आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जो इंसान अपने हाथ से खाना बना सकता है, काम कर सकता है, उसे कभी भी लाइफ में ऐसे डिप्रेशन नहीं होता है कि मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। मुझे कुछ बेसिक स्किल्स तो आती हैं ना, उनसे मैं पैसा भी कमा सकता हूँ, तो वो तो आगे की चीज़ है। बट बेसिक ये है कि खाना बनाने में एक सब्जी, एक दाल, चावल, रोटी, ऐसे करके टोटल 4-5 चीज़ें, रायता वगैरह, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए बनानी। अब आजकल किसी से भी पूछो कि तुम क्या क्या बना लेते हो, तो वो दो ही आंसर देता है, या तो बेवकूफ़ या फिर मैगी बनानी आती है, कॉफ़ी बनानी आती है। तो वो खाने में काउंट नहीं होता। खाना ऐसा जिसे आप 3 टाइम खा सकते हो, तो वो खाने की डेफिनेशन है। जनरली स्कूल्स में होता क्या है कि कुकिंग विदाउट फायर और ये सारी चीज़ें वो सिखा देते हैं, बट उससे ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता। वो वाली एक लिमिटेशन आ जाती है उसके साथ। तो इसलिए ये वाली चीज़ ज़रूरी है। सेकंड चीज़, कपड़े कैसे धोए जाते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि वॉशिंग मशीन है, बच्चों को कपड़े हाथ से क्यों धोने हैं, ऐसा क्यों करना है, वैसा क्यों करना है। तो वॉशिंग मशीन में भी कपड़े सारे एक बार में थोड़ी डाल दिए जाते हैं। वाइट वाले कपड़े अलग धुलते हैं, जिनमें ज़्यादा लिंट रहता है वो वाले अलग धुलते हैं। तो कपड़े धोने में ही ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कौन सिखाएंगे। और ये स्कूल वाले जो इतनी ज़्यादा फीस लेते हैं, तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कितना, अगर 6 क्लास से भी वो सिखाना चालू करें तो 6 से 10th 5 साल उन्हें सिखाना है। तो 5 साल में अगर वो 5 वॉशिंग मशीन भी लेके आते हैं और हर महीने एक वर्कशॉप रखते हैं, या 15 दिन में एक बार वर्कशॉप रखते हैं, तो कितनी आसानी से वो लोग सिखा सकते हैं। उसके बाद लाइफ में भी कभी उस इंसान को कपड़े धोने में समस्या नहीं आएगी, और लॉन्ड्री के भी उसके पैसे बच सकते हैं अगर वो बड़े होकर कुछ बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं कर पाया तो। नेक्स्ट चीज़ जो स्कूल वाले सिखाने में अभी तक एकदम असफल रहे हैं, वो है सेक्स एजुकेशन। अब इसमें बहुत सारे लोगों के लिए ये टैबो टाइप का बना हुआ है कि अरे इसने तो इस वाले वर्ड का नाम ले लिया, इसका तो नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। इसी शर्मा शर्मी में जो बॉडी के बारे में इंसान जान सकता है, वो गलत सोर्सेज पे चला जाता है, और उन गलत सोर्सेज पे जो अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे उसकी ज़िंदगी का सत्यानाश हो जाता है। तो आप 5th क्लास 6th क्लास तक सिखा रहे हो गुड टच, बैड टच, वो वाली चीज़ तो समझ में आती है। बट 7th क्लास 8th क्लास, इन क्लासेस में जो साइंस की टीचर होती हैं, तो वो जो चैप्टर्स आते थे, तो वो वाला सिलेबस जो है वो टीचर को खुद नहीं आता, क्योंकि उन्हें उस तरह से नहीं समझाया गया। वो आते हैं क्लास में, रीड कर देते हैं, और बुक में भी फालतू कचरा ज्ञान लिखा रहता है जिसका हम लोगों से बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता। तो वो वाली चीज़ इम्प्रैक्टिकल है, वो लाइफ में वर्क नहीं करती। तो ये टीचर्स के तो बस का नहीं है कि वो उस चीज़ को समझा पाएँ। तो इसके लिए स्कूल्स क्या कर सकते हैं कि हर शहर में गायनी होते हैं, एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हें आप लेके आओ, महीने में आप बस उनकी एक वर्कशॉप लगा दो। ऐसे करके आप क्लासेस का बैंड डिसाइड कर लो, क्योंकि हर किसी को पूरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। जिस लेवल पे उन्हें जितना ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान आप उन्हें दे दो। तो ऐसे करके जब आप वर्कशॉप्स लगाओगे, तो उससे इंसान की अवेयरनेस बढ़ेगी अपने बॉडी के बारे में, और उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि उसे पता है ना कि कैसे कैसे चीज़ें वर्कआउट होती है। और डॉक्टर आके एक बार में उन्हें समझा देगा कि ऐसी ऐसी ये 5 समस्याएं आपको होंगी, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कितना सारा टाइम इंसान का इसी चीज़ में खर्च हो जाता है कि छुप के इस चीज़ का सॉल्यूशन देखने में, कि ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया। पेरेंट्स से मैं पूछ नहीं सकता क्योंकि उन्होंने तो इस चीज़ का टैबू बना रखा है, और वो अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं। तो वो वाली चीज़ वो लोग समझ नहीं पाते। जब तक उन्हें समझ में आती है, तो बहुत सारे लोग अपनी बॉडीज़ के साथ ऐसा कुछ छेड़छाड़ कर चुके होते हैं कि फिर वो रिकवर नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ पे पेरेंट्स को ही जाके स्कूल्स में कहना है कि ऐसे ऐसे आप लेके आइए एक्सपर्ट्स को, और वो लोग इसे सिखाएं। बाकी सेक्स एजुकेशन जो है वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि आपने अपनी बॉडी के बारे में जान लिया, आपको कंसेंट के बारे में पता होना चाहिए। और भी ऐसी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि प्रोफेशनल्स आपको अच्छे से बता पाएंगे।
नेक्स्ट चीज़ जो है वो है पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़ास तौर से लड़कियां तो अभी सीख लेती हैं क्योंकि उन्हें घर में उनकी मम्मी बता देती हैं, बट लड़कों के साथ क्या है कि पर्सनल हाइजीन का उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। तो ये सारी चीज़ें उन्हें कोई एक्सपर्ट जब तक आके नहीं समझाएगा और उसके इम्प्लीकेशंस नहीं बताएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रिमिंग कैसे करते हैं, आपके हाथ पैरों पे बाल आए हैं उन्हें आपको काटना है नहीं काटना है, वैक्स करना है, कि नेल्स आपके कब कटने हैं, कैसे क्या होना है। तो वो वाली चीज़ पीटी टीचर्स के ऊपर अभी तक हमने छोड़ी हुई थी, बट उन्हें खुद को नहीं आता क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि जो कहीं पे पहुंच रहे थे वहां पे नहीं पहुंच पाए, अब वो पीटी टीचर बन गए। उन लोगों की जीवन में ये चीज़ एज अ सफरिंग है बच्चों को सिखाना। तो ये वाली चीज़ अगर कोई एक्सपर्ट सिखाए या फिर जो टीचर्स इस चीज़ की अच्छी नॉलेज है वो लोग इस चीज़ को सिखा सकते हैं कि आपको ग्रूम होके प्रॉपर रहना कैसे है, कलर कॉम्बिनेशंस कपड़ों के कैसे क्या रहते हैं। तो वो वाली चीज़ें अगर सिखाई जाएंगी तो शुरुआत से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। अब लास्ट हम फाइनल चीज़ की बात करते हैं, चीज़ों की साफ़ सफाई। बिना साफ़ सफाई के आपके हर समय आने वाली ज़िंदगी में कलेश ही बना रहेगा कि ये चीज़ ऐसी गंदी है वैसी गंदी है। तो बच्चों को बर्तनों की साफ़ सफाई कैसे करते हैं वो चीज़ आनी चाहिए, टेबल कैसे पोंछते हैं, फ्रिज कैसे पोंछते हैं, मिक्सर ग्राइंडर कैसे साफ़ किया जाता है, माइक्रोवेव अवन में उन्होंने कुछ बनाया तो वो नीचे जब चीज़ गिर जाती है तो वो जल जाती है, तो उस चीज़ की सफाई कैसे करते हैं, शीशा कैसे पोंछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए इंसान को, ताकि वो जब आगे उसकी शादी वगैरह हो तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड कलेश ना हो। क्योंकि होता क्या है कि आजकल पेरेंट्स का ये अप्रोच है, हमने तो केवल जी अपने बच्चों को पढ़ाया है, कभी उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होने दिया। तो उसे ना खाना बनाना आता, ना साफ़ सफाई करनी आती, ना कुछ आता। अब दो इंडिविजुअल अगर एक साथ रहेंगे तो उनके बीच में लड़ाई किस किस रीज़न की वजह से हो सकती है। तो उसमें से मोस्ट ऑफ द रीज़न यही है कि आपको खाना बनाना नहीं आता, सफाई करनी नहीं आती। कब तक आप बाहर खा लोगे? हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, बाकी आप मेड लगा लोगे तो मेड भी संडे को तो छुट्टी लेगी ना। तो हर बार अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आप पे कभी पैसे बचेंगे नहीं। और ये जो पूरा कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट है ये तो यही चाहता है कि आप पे पैसे बचे ना, आप हर समय कॉरपोरेट के स्लेव बने रहो अपनी पूरी ज़िंदगी। इन 5 प्रैक्टिकल चीज़ों को इम्पार्ट करना स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। ये क्लीनिंग वाली चीज़ जो है, वो जो मैंने सेकंड चीज़ बताई थी, कपड़े धोना, इसी चीज़ में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये वाली सफाई भी सिखाई जा सकती है। फाइनल चीज़ ये है कि आगे चल के हम लोगों को कॉरपोरेट में काम करना है, तो हम लोग अपने शहर से जनरली बाहर ही रहेंगे, जो लोग टियर 1 के हैं उनके अलावा। तो वहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, आपको हर साल अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी आप स्कूल में बच्चों को पहले से ही सिखा दो ना। बहुत ज़्यादा तो कुछ होता नहीं, मोटा मोटा 4-5 चीज़ें होती हैं जिन्हें अगर आप पहले से ही सिखा दोगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये टैक्स ऐसे भरा जाता है, रेंट एग्रीमेंट ऐसे कोर्ट में जाके बनता है, नोटरी से नोटराइज कैसे कराते हैं, उन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है। थोड़ी बहुत उन्हें लीगैलिटी बता दो, तो वो वाली चीज़ जब आप उन्हें बता दोगे तो उन्हें ऐसा नहीं होगा कि किसी ने रेंट एग्रीमेंट के उनसे 1000 रुपये ले लिए तो वो खुशी खुशी दे रहे हैं। मूर्ख इंसान को ऐसे ही बनाया जाता है कि जहाँ पे उसे वैल्यू नहीं पता उस चीज़ की। अगर उसे पता है कि हाँ रेंट एग्रीमेंट 150 में बनता है तो 150 में बनवा लेगा जाके वहाँ पे, क्योंकि उसे पूरा प्रोसेस पता है। आप किसी भी वकील को ले आइए जिसे इन सब चीज़ों की नॉलेज है, वो आके आपको एक वर्कशॉप में समझा देगा। मोटा मोटा आपने 1 पेज के उसके नोट्स बना लिए, आपके लाइफ लॉन्ग आपका मज़ा ही मज़ा आ गया। आप टैक्सेशन के वकील को ला सकते हैं। तो ऐसे जब आप करेंगे तो वो एजुकेशन बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगी और वो ज़िंदगी में अप्लाई करी जा सकती है। अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे छोटी छोटी चीज़ें जैसे सब्ज़ी खरीदना कैसा क्या है, तो वो सब आप कुकिंग में ही सिखा दो ना। पूरा आप एक सप्लाई चेन बता दो कि पहले ऐसे सब्जियां लाई जाती हैं, ऐसे काटी जाती हैं, ऐसे धोई जाती है, फिर ये इधर बनाई जाती है, इसमें छौंक इस तरह की सब्ज़ी में जीरे का लगता है, इसमें मेथी का लगता है, इसमें प्याज टमाटर की ग्रेवी बनती है, इसमें काजू और खरबूजे के बीज होते हैं उसकी ग्रेवी बनती है। तो ऐसे करके जब आप सिखा दोगे उन्हें तो फिर उन्हें लाइफ लॉन्ग समस्या नहीं आएगी। तो पूरी जो मैंने एक चीज़ बताई है उसकी पूरी आप चेन समझा दो, उसका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये वाली चीज़ जब इंसान को आ जाएगी तो वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, और यही चीज़ बहुत नेसेसरी है। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस चीज़ को अपने फैमिली ग्रुप्स पे डालिए और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस लेवल पे हैं, और टीचर्स के साथ शेयर करिए ताकि वो अपने बच्चों को भी बता पाएँ और क्लास में जाके भी उन्हें अवेयर कर पाएँ कि ये वाली चीज़ें ऐसे काम करती है।
चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करें। जिन सब चीज़ों पे डिस्कशन होना ज़रूरी है उन चीज़ों पे डिस्कशन हो। उस डिस्कशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसे बिल्डअप आप लोगों को करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, कोई इंसान अपने विचार लिखेगा, अब उस विचारों को जो उसने लिखा है उस पर और आप बिल्डअप करते जाएंगे, ऐसे ही ग्रोथ होती है। मैंने तो एक टॉपिक जो है उसकी स्टार्टिंग कर दी कि हाँ इस चीज़ पे ऐसे बात होनी चाहिए। अब आप इस चीज़ को अपने फैमिली ग्रुप्स में भेजेंगे तो इस चीज़ पे चर्चा करिए, 2-3 लोग साथ में मिलके इस वीडियो को देखिए कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। हस्बैंड वाइफ साथ में देखिए कि ये बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, उन्हें ये चीज़ें सिखानी चाहिए ताकि वो लाइफ में आगे कुछ कर पाएँ। क्योंकि 99% ऑफ द बच्चे जो अभी हैं वो बहुत कुछ ग्रेट नहीं कर लेंगे अपनी लाइफ में, जैसे आप वैसे बता सको कि हाँ ये इंसान है, ये काम करता है। तो आगे की दुनिया बहुत डायनेमिक है और प्रोफेशंस जो हैं बहुत अलग अलग वैरायटी में होते जाएंगे। तो इसमें ये कोर स्किल्स तो उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद जिस भी फील्ड में उन्हें जाना है उसमें यहाँ से वो जो उन्होंने सीखा है उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।